चलाए ना, उतना कवरेज पेपर में नहीं मिला। चलिए ठीक है वो लोग टेलीफोनिक रिपोर्टिंग कर सर। टेलीफोनिक रिपोर्टिंग ज़्यादा आजकल प्रिंट में होता है सर। सर दुर्गा पूजा को लेकर एक वीसी भी आयोजित की गई, हाई लेवल मीटिंग थी, क्या कुछ दिशा निर्देश है सर और किस तरह से देखिए, हम लोगों ने आज पूरे राज्य के सभी ज़िला के एसपीज, सभी डीआईजीज, जोनल आईजीज, स्पेशल ब्रांच के हमारे आईजी, ऑपरेशंस हेडक्वार्टर, सभी अधिकारियों ने पूरे राज्य की दुर्गा पूजा की तैयारी की समीक्षा की है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये पूरा जो पर्व है ये शांतिपूर्वक एक अच्छे माहौल में हो। इसके लिए बहुत सारी जो इनपुट्स जो स्पेशल ब्रांच ने दिए हैं, हर ज़िला की स्पेशल ब्रांच ने बहुत मेहनत करके एक एक ज़िला के एक एक थाना के एक एक गांव, कौन लोग बदमाश हैं, कौन परेशान करते हैं, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे रास्ते का प्रॉब्लम है, कहाँ पर कोई और समस्या है, कौन कौन लोग जो मिस्चीवियस है, किन पर 107 करना है, किन पर 100, इस तरह की पूरी तैयारी करके हम लोगों ने दिया है ज़िला के एसपीज़ के साथ। और सभी एसपीज़ को निर्देश दिया है कि आप अपने अपने ज़िला के थानेदार, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपीज़ के साथ मीटिंग करके इस पूरे ज्ञान को, पूरी इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करो और तैयारी करो एक्शन और रिएक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे संभावित कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे पूर्व में घटना घट चुकी, तो वहाँ पर्याप्त संख्या में बल का डिप्लॉयमेंट करो। रिएक्शन मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है परंतु घटना घट जाती है, तो उस जगह पर जल्द से जल्द पहुँचने की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए उसकी आप तैयारी करो। कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करो, पब्लिक में अपने नंबर को वायरल करो, कंट्रोल रूम के नंबर, थानेदारों के नंबर, हॉस्पिटल के नंबर, फायर ब्रिगेड के नंबर। इसके अलावा हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इसमें इन्वॉल्व करो, वॉलंटियर्स को लगाओ खास करके शहरी क्षेत्रों में, और वॉलंटियर्स को, जो वॉलंटियर अच्छा काम करते हैं उनको दशहरे के बाद या दशहरे के दिन उनको कुछ सर्टिफिकेट दो, कुछ इनाम दो, कुछ रिवार्ड दो, ताकि वो लोग भी इसके प्रति प्रेरित हो सकें। और इसके अलावा जो नॉर्मल कोर्स है, शांति समिति की मीटिंग, फोर्स का डिप्लॉयमेंट, वो सारा हम लोगों ने करवाया पूरे समीक्षा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल दुर्गा पूजा की जो व्यवस्था होगी वो पुलिस की 1 नंबर की व्यवस्था होगी। शांति से सब लोग घूमेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लोग अपने परिवार के साथ पंडालों में जा कर के पूजा का भाव में भी रम सकेंगे और अपने परिवार के साथ एक अच्छा एंजॉयमेंट भी कर पाएंगे। ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर खासतौर से जो वारंटी हैं जो 107, उनकी संख्या और संख्या दी है वो अलग अलग ज़िले की संख्या मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा, अभी मेरे पास में नहीं है। उन पर किस तरह की कार्रवाई सर, बाउंड डाउन या फिर? देखिए, बाउंड डाउन का पर्पज़ क्या है कि कोई आदमी जो नॉन अपराधी है या जो नॉन ट्रबल मेकर है, उसको एक नोटिस जब जाता है थाने की ओर से, एसडीओ की ओर से, कि आपके ऊपर में 107 सीआरपीसी उसका जो करस्पॉन्डिंग बीएनएस का सेक्शन है वो कार्रवाई होने जा रही है, तो हम मान के चलते हैं कि उस नोटिस के जाने से ही 70% प्रॉब्लम, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ होते हैं जो कि उससे भी नहीं मानते, तो अगर वो उसके बाद भी कुछ ऐसा हरकत करेंगे जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, तो हमने कहा नो मर्सी। जो व्यक्ति शहर का, जो व्यक्ति राज्य का, जो व्यक्ति देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, ये हम लोग पक्का मानेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें की हैं। हमने जैसे रांची, जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में हमने एसपीज़ को बोला कि आप एक अपने एरिया के स्टॉल्स का एक कंपटीशन करवाइए। फॉर एग्जांपल, ऐसा स्टॉल जो, ये ऐसा स्टॉल पंडाल, ऐसा पंडाल जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है, ऐसा पंडाल जो फायर के लिए सबसे सुरक्षित है, ऐसा पंडाल जो सबसे सुंदर है। इस तरह की कंपटीशन करवा करके आप लोग इसको अच्छा करवाएं। ये भी हमारा प्रयास रहेगा, वॉलंटियर्स का रहेगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम लोग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हम लोग करवा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की कवरेज करवा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पत्थर गिट्टी वगैरह सड़कों पे ना आ रहे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फायर, सभी पंडालों का एक सूक्ष्म जांच, ताकि वहाँ, क्योंकि पंडाल में पूजा के समय में बत्ती, अगरबत्ती, दिए ये सब जलाए जाते हैं, तो उससे एक आग लगने की संभावना भी रहती है, तो वहाँ पे लोकल फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध रहने चाहिए। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि हादसा भी कोई नहीं हो जाए, कोई घटना भी। इसके अलावा कोई भगदड़ नहीं मचे, पीए सिस्टम का वहाँ पे सब जगह पे व्यवस्था रहनी चाहिए ये। और फोर्स मल्टीप्लायर, मेरा कहना है कि कोई थाने में अगर कोई समस्या आती है तो अगल बगल के थाने तुरंत उसकी सहयोग के लिए, उसकी सहायता के लिए पहुँच सके, इसका भी हमारा प्रयास रहेगा। ऐसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं।
सकते हैं। सर बड़े लेवल पर क्राइम तो इस तरीके से रोका जाएगा, लेकिन जो पंडाल हैं, जैसे राजधानी की बात करें तो वहाँ पर भीड़ जिस तरीके से बढ़ती है, करेक्ट, हाँ। वहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ दुर्घटनाएं ना हो, कोई छोटे मोटे जैसे चोर उचक्के होते हैं जो स्नैचिंग करते हैं, इन सब चीज़ों पर किस तरीके से निगरानी रखते हैं? देखिए उसमें तो हम लोगों ने बोला है कि सीसीटीवी कवरेज इज़ अ मस्ट। ऐसे पंडाल जो जहाँ पे बहुत अत्यधिक भीड़ होती है वो गिने चुने हैं। जैसे रांची शहर में भी वैसे तो सैकड़ों पंडाल लगते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, जो कि जहाँ पे भव्य दर्शन होते हैं या जहाँ पे अधिक सुंदरता होती है, वैसे 10-12 ही हैं। तो उन सभी के आयोजकों, चूँकि पंडालों से अच्छी इनकम भी लोगों को होती है, तो हमने बोला अभी एसपीज़ को कि आप जो है पंडाल के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको आप बोलिए कि आप वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करें, और उसके अलावा आप वॉलंटियर्स को रखें जो लोकल पुलिस। इसके अलावा मैंने ये भी बोला एसपीज़ को कि कोशिश करिए कि आपके एरिया के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ एक अलग से मीटिंग कीजिए, ताकि ना केवल आप उनको दिशा निर्देश दें बल्कि उनकी भी इनपुट लें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पंडाल के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी कुछ समस्याएं पुलिस से हो सकती हैं। कहीं पे बिजली की तार बहुत नीचे है, कहीं पे कोई शराब की दुकान है जहाँ पे डिस्टर्बेंस है, कहीं पे कोई अड्डा है जहाँ पे लोग नशा करते हैं, कहीं पे कोई गड्ढे है जहाँ पे लोग गिर जाते हैं, या कोई नाली है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी हमें मिलेगी, इसलिए सभी एसपीज़ को बोला गया है कि आप पंडाल के ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी दुर्गा पूजा की शुरुआत होने से पहले जो है इसको कीजिए, और सब लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे भी एक जो संवाद बिटवीन द ऑर्गेनाइजर्स एंड द पुलिस एंड द पब्लिक वो भी बढ़ेगा। सर कल हुआ शहदेव सोरेन। सर हम लोग उस पर स्टोरी भी बनाई है। सर शहदेव सोरेन का एनकाउंटर पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ का इनामी था, उसके साथ 2 और नक्सली मारे गए। और लगातार इसमें हाल के दिनों में देखा जा रहा है सर, पुलिस कहीं ना कहीं नक्सलियों को बैकफुट पे धकेल रहा है। नॉट ओनली नक्सली, हमने अपराधियों पर भी कार्रवाई बहुत कस के की है। और मेरा मानना है कि देखिए इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो जो अपराधी मारा गया, नक्सली मारा गया, वो तो हुआ। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट अन्य नक्सलियों पे हो रहा है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में जो आज नक्सल सरेंडर कर रहे हैं, इसी सरेंडर कर रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। जब वो देख रहे हैं कि आज इस साल में हमारे 20 से अधिक एनकाउंटर, 29 लोगों का एनकाउंटर हुआ है इस साल में, 8 महीने में, 9वां महीना चल रहा है। तो 9 महीने में 29 मतलब करीब हर महीने 3 से 4 नक्सलियों को हम लोगों ने मार गिराया, हर हफ्ते 1 पर वीक। तो जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों मुठभेड़ में झारखंड पुलिस ने कभी सफलता नहीं पाई। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है झारखंड 25 साल का जो हमारा इतिहास है नक्सलवाद से लड़ने का, उसमें मुझे लगता है पहली बार इतनी बड़ी संख्या में। और हमारे को सरकार का पूरा सपोर्ट है, हमारे को भारत सरकार का भी है, झारखंड सरकार का भी है, दोनों सरकारों का भी सपोर्ट है, सीआरपी का भी सपोर्ट है, हमें आईबी का भी सपोर्ट है, हमें अपनी स्टेट पुलिस का भी सपोर्ट है, स्टेट इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट है उसके। और हम लोग सभी फोर्सेस मिल करके अपने एक जो कॉमन एनिमी है, जो हमारा एक शत्रु है, उसको हम लोग नस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब चंद दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, वर्ष 2025 पार नहीं करेगा मेरा मानना है इन लोगों की समाप्ति। ये लोग का अंतिम गाथा लिखी जा रही है, अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है। और नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों से भी मिट जाएगा मेरा मानना है अगले साल के बाद। ज़मीन से तो मिट ही जाएगा। जो ये एक दावा करते थे कि हम गरीबों के सेवक हैं, पिछड़ों के अन्नदाता हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आप देख लीजिए क्या करते हैं, खाली गाड़ी चलाने का। वो भी अपने नक्सल नहीं है, 10 अपराधी मिल करके कोई नया JJMP, कोई ABC, कोई TPC, कोई कुछ नाम लिख करके पर्चे छोड़ के लोगों से वसूली कर रही है। तो काम बच गया इनका। और वो दिन दूर नहीं है कि अपराधी तो जाएंगे अंदर और अब नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य के लोग जो है, यहाँ की ग्रामीण जनता शांति प्रिय जनता है, सीधी सादी जनता है। वो नक्सलवाद को अब कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब देश राज्य तरक्की की ओर बढ़ेगा, लोगों को अपनी परिवार को पढ़ाने की, लिखाने की, खाना खिलाने की, नौकरी दिलाने की चिंता है, ना कि इस प्रकार के झूठे प्रचार प्रसार की ओर जाने का। तो वो दौर अब इस देश का, इस राज्य का खत्म। हम बहुत वायलेंट दौर था, एक समय था जब इन लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों में तूती बोलती थी, लेकिन अब दौर खत्म हो चुका है। ये लोग अब इतिहास का हिस्सा है। इनकी कोई इनको नहीं जानेगा, कोई इनको नहीं पहचानेगा। 5 साल के बाद में कोई भूल जाएंगे झारखंड में कि नक्सलवाद में कोई चीज़ थी।
सर चंद महीनों में अगर 29 नक्सलियों को, उग्रवादियों को मार गिराया गया, तो क्या जो बाकी बचे नक्सली हैं उनका काउंटडाउन शुरू है? सीधे बहुत सरेंडर किए हैं। मुझे लगता है अगर 29 मारे गए हैं तो इसके मुकाबले में कम से कम 3 गुना नक्सली सरेंडर कर चुके हैं पिछले। जेजेएमपी के लोग, नक्सल के लोग, टीपीसी के लोग, ये आपका जो खूटी वाला है उसके पीएलएफआई के लोग, सब तो सरेंडर कर रहे हैं। और झारखंड सरकार की बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी है। वो कहती है कि आप आइए, आप जो है ये हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए, आपके लिए ओपन जेल बनी हुई है, आपको तरह तरह के हम लोग सहयोग करेंगे, आपके परिवार को देंगे, आपको घर देंगे, आपको पढ़ने के लिए पैसा देंगे, आपको अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको वकील देंगे, वकील का पैसा देंगे। ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हमारी झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। हमारी सरेंडर पॉलिसी देश की सबसे सुंदर सरेंडर पॉलिसी है। और अगर नक्सलवाद को ख़त्म किया है तो उसमें सरेंडर पॉलिसी का भी बहुत बड़ा योगदान है ना सर? तो स्पष्ट मैसेज है कि चाहे सरेंडर कीजिए वरना पुलिस की गोली के शिकार होंगे। मैसेज तो हमारी बंदूक का मैसेज है। तो शब्दों का मैसेज क्या है? शब्दों से अधिक तो हमारे कार्रवाई, हमारे एक्शन, वर्ड, कहते हैं एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। आई थिंक आवर एक्शन स्पीक मोर देन आवर वर्ड्स। सो हमारे जो ज़मीन पे जो कार्रवाई है उससे आप खुद जज कर लें कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? हम लोग जीती हुई क्रिकेट की टीम है जी। हम लोग इंडिया है, वो लोग पाकिस्तान है। गृह मंत्री भी प्रशंसा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लिखा हूँ। उनका बड़प्पन है कि गृह मंत्री जी हम लोगों को इसको करें, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा। हम लोग हमारे को जवाब उससे जब भी हमें इस प्रकार के गृह विभाग के किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से जब प्रशंसा मिलती है तो हम लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। नेचुरल बात है। ठीक है सर 1 करोड़ के इनामी कितने बचे हैं, ऐसा कुछ है? 2 बचे और चाईबासा में 2 ही बचे। और अब सर केंद्रित तो चाईबासा ही है सब जगह चाईबासा ही है। अब मोटा मोटी खत्म है। सर ठीक है।